करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? तो स्टडी ऑफ ट्रायंगल्स एंड इट्स पार्ट्स को आप एलिमेंट्स भी कह सकते हो। अब एलिमेंट्स क्या है ट्रायंगल के? दैट इज ट्रायंगल के एलिमेंट्स जो है वो कितने होते हैं? तो 6 पार्ट्स होते हैं। 6 पार्ट्स में क्या है? तो 3 एंगल्स हैं, 3 साइड्स हैं, तो टोटल 6 पार्ट्स हैं ट्रायंगल के। तो एक्चुअली इनके बिटवीन रिलेशंस हम स्टडी करते हैं, बट इन क्लास 10th आपको सिर्फ राइट ट्रायंगल अभी स्टडी करना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल पे जल्दी से पहुंचते हैं हम। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में बात समझिएगा। एक छोटा सा मैं राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। नेम दे दिया ABC। 90 डिग्रीज एक एंगल होगा राइट ट्रायंगल में, बाकी दोनों जो होंगे वो ऑब्ट्यूस नहीं एक्यूट एंगल्स होंगे, 90 डिग्री से छोटे। राइट एंगल ट्रायंगल में कोई ऑब्ट्यूस एंगल नहीं होता। 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड जो होगा वो हाइपोटेन्यूज। अगर आप एंगल C को थीटा सपोज करते हो तो इस एक्यूट एंगल के अपोजिट जो साइड होगा वो होगा परपेंडिकुलर, और जिस साइड पे एंगल ये थीटा फॉर्म हुआ है वो होगा बेस। ओके, याद रखिएगा जिस एंगल को आप कंसिडर करोगे उस एंगल के अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर होगा। अगर आप एंगल A को कंसिडर करोगे तो एंगल A के अपोजिट ये BC परपेंडिकुलर हो जाएगा और AB बेस हो जाएगा। तो ये फिक्स नहीं होता, वो कंसिडर करने के ऊपर होता है। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है? पाइथागोरस थ्योरम जो होता है, दिस इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये बेसिक फॉर्मूला है। अब बात आती है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, और आप इनको फंक्शंस भी कह सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते कितने हैं? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं 6। अब 6 ही क्यों होते हैं ये जानना जरूरी है। 6 इसलिए जानना जरूरी है कि एक्चुअल में ये रेशियोज का मतलब होता है 2 साइड्स का रेशियो। तो अगर आप यूज करते हो परपेंडिकुलर को सपोज करो कैपिटल P कह दिया, बेस को कैपिटल B, हाइपोटेन्यूज को कैपिटल H, तो आप कोई भी 2 साइड्स का रेशियो लो और कितने रेशियो फॉर्म कर सकते हो? तो मैं फॉर्म कर रहा हूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन्हीं के रेसिप्रोकल्स भी नए रेशियो बन जाएंगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये टोटल रेशियो 6 ही पॉसिबल है, 6 से ज्यादा आप बना नहीं सकते, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 होते हैं। अब बात आती है अगर 6 हैं तो सबके नेमिंग अलग अलग होंगे, तो हम अपनी तरफ से नेम्स डिसाइड करते हैं, मतलब मैथमेटिशियन ने डिसाइड किया। तो दैट इज साइन ऑफ थीटा, तो इसे शॉर्ट में लिखते हैं साइन थीटा, एंड दिस इज इक्वल्स टू P/H। दूसरा है कोसाइन ऑफ थीटा, दिस इज कॉस थीटा, दिस इज B/H। थर्ड वन टेंजेंट ऑफ थीटा, तो इसे शॉर्ट में लिखते हैं tan थीटा, एंड दिस इज P/B। सिमिलरली साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट ऑफ थीटा, दिस इज रिटन
cosec theta equals to h by p. नेक्स्ट वन, cos का रेसिप्रोकल होता है sec, that is called पूरा नाम secant theta, and this is sec theta and this is what, b by h. सॉरी, इसका रेसिप्रोकल होगा, आप ध्यान देना, that is h by b. उसके बाद है आपके पास tan थीटा का रेसिप्रोकल, दिस इज cotangent of theta. This is written cot theta and this is reciprocal of this one, इसका उल्टा, that is b by p. तो इस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं और सबके रेशियोज ऐसे हैं. इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं. इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट ट्रायंगल फॉर्म किया, दिस इज ABC. सपोज दिस वन इज 5, दिस वन 3, और ये आपके पास है सेंटीमीटर, इसे भी कह देता हूं, इसे भी सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर. दिस इज थीटा. आपको फाइंड करना है फर्स्ट वन साइन थीटा, सेकेंड वन कॉस थीटा, थर्ड वन मैं ऐसा लिखता हूं, दिस इज tan A. A stands for एंगल A. तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. सॉल्यूशन में क्या करोगे, ऐसे लिखोगे, इन राइट ट्रायंगल ABC साइन थीटा चाहिए, ये 1 मार्क क्वेश्चन. साइन थीटा दैट इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P by H. अब आपको परपेंडिकुलर डिसाइड करना है, तो ये एंगल थीटा देखना है. तो थीटा एंगल ये रहा, थीटा के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा, दैट इज AB अपॉन हाइपोटेन्यूज ऑलवेज फिक्स रहता है 90 डिग्री के अपोजिट वाला, दैट इज AC. अब आप यहां वैल्यू लिख सकते हो, AB कितना है, दिस इज 3 एंड AC 5. हो गया ये. सेकेंड पार्ट, cos थीटा. cos थीटा इज व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो थीटा के लिए बेस कौन होगा, जहां थीटा फॉर्म हुआ है वही बेस है, दैट इज BC, हाइपोटेन्यूज AC. दिस इज 4 by 5. थर्ड वन, दिस इज tan A. tan A, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब ये A है, A एंगल है, तो मतलब हमें ये एंगल कंसिडर करना है, डबल मार्क दिया मैंने. A एंगल कंसिडर करना है, तो A एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है, तो जो एंगल A है उसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स व्हाट, BC अपॉन बेस क्या है, जहां एंगल A फॉर्म हुआ है, दैट इज AB. तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास क्या, BC कितना है, BC है 4 और AB है आपके पास 3. तो दिस इज द आंसर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन. आप इसको एक बार रिवाइज कर लेना. दैट्स ऑल. आज के लिए बस इतना ही.